अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है बैलेंस डाइट, जिसके एमसीक्यूज रहते हैं वो आपको मैं एंड पे करवाऊंगी, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। फर्स्ट जो आता है हमारा टॉपिक वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन वही होती है जो जितना भी हम लोग फूड से फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स लेते हैं वो जाके अंदर डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट होने के बाद वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद उसे ब्लड में जाके अब्जॉर्ब हो जाता है, और जहाँ जहाँ प्रोटीन किडनी में जहाँ अब्जॉर्ब होता है वो अपने अपने जगह पे जाके अपने पार्ट्स में जाके ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। सो नेक्स्ट हमने डाइजेशन पर डाइजेशन की डेफिनेशन में पहले ही लिखी थी। तो डाइजेशन क्या होती है? डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट आर डिफ्यूज। ऐसे डिवीजन है मॉलिक्यूल्स का जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आएँ और वो डिफ्यूज हो जाएँ, उसे डाइजेशन भी कहते हैं। सो हम इसे पढ़ लेते हैं, डाइजेशन होती क्या है। द फूड वी ईट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। उन्होंने कहा है जब हम खुराक को खाते हैं वो कंसिस्ट होती है, बड़ी भी होती है, एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। जिन मॉलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स पे वो डिपेंड करती है उसे उनमें आ जाता है कंसिस्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंड लास्ट पे है एट्सेट्रा। दीज कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास अक्रॉस, ये पास अक्रॉस नहीं होते द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पास अक्रॉस नहीं होते स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ इनटू ब्लड। ये जो कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर इन ट्रांसफर डाइजेस्ट नहीं होते, स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं पास थ्रू होते, और ना ही वो ब्लड में उनकी ऑब्जॉर्प्शन होती है। इन ऑर्डर टू गेट द फूड ऑब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, इन ऑर्डर टू गेट द फूड, जब हम फूड को लेते हैं अब्जॉर्ब कहाँ जाता है? ब्लड में। इंटू ट्रांसफर टू एवरी पार्ट ऑफ दी बॉडी, और हर बॉडी के हिस्से में ये आगे ट्रांसफर हो जाता है। इट इज़ फर्स्ट ब्रोकन डाउन, पहले ही जब फूड एंटर होता है तो वो डाइजेशन के बाद वो टूटता है, ब्रेक डाउन होती है इनटू द स्मॉलर डिफ्यूजेबल पीसेस में, फिर छोटे छोटे पीसेस में, विच कैन पास अक्रॉस दी वॉल्स ऑफ स्मॉलर इंटेस्टाइन, देन वो गुजर जाता है स्मॉलर इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट हम बताया द प्रोसेस ड्यूरिंग विच लार्ज एंड कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। जब कम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल जिस तरह की भी खुराक होती है वो जब ब्रेक डाउन होती है इनटू स्मॉलर पीसेस में वो पास क्रॉस करती है, वाल्स से गुजरती है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऑब्जॉर्व कर लेती है ब्लड के अंदर। ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं ऑफ फूड। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कंप्राइज, जो फूड ने कंप्राइज की है ऑफ टू प्रोसेसेस, जिन्हें हम फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं और केमिकल डाइजेशन भी कहते हैं। फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन भी कहते हैं। फर्स्ट आ जाता है फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अब किसे कहते हैं? द क्रशिंग ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि बड़े पैमाने को खुराक हम किसी भी चीज़ की बाइट वगैरह लेके खाना वगैरह खाएं तो क्रशिंग ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स उसने हमारे अंदर जाके क्रश हो जाना है इनटू स्मॉल पीस, छोटे टुकड़ों में जाके। इस कार्ड फिजिकल डाइजेशन, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं लाइक कैविटी लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स आर च्यूड, यानी चबाते हैं, एंड क्रश इनटू स्मॉल पीसेस, टूट जाती है विद द हेल्प ऑफ टंग। पहले हम उनके खुराक को जाते हैं तो फिर हमारे बॉडी के जो हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा होता है वो हमारे फूड के साथ मिलके फूड के साथ मिलने के बाद उसे हम चॉट करते हैं, एंड चॉट करने के बाद वो क्रश हो जाता है स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ टंग के, फिर टंग के जरिए हम उसे पीछे जाते आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। मस्कुलर वाल्स ऑफ द स्टमक आल्सो ब्रेक डाउन, और जैसे स्टमक की मस्कुलर वाल्स हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करती हैं फूड को इनटू स्मॉलर पीसेस। ये हमने फिजिकल डाइजेशन पढ़ ली के खुराक के बारे में बात की। और केमिकल डाइजेशन यानी द चेंज ऑफ नॉन डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू diffusible or soluble food molecules with some chemical substances is called enzyme. Enzyme is called chemical digestion, यानी हम कोई भी प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, लाइक लिक्विड चीज़ लेते हैं, उसे हमारे सोल्यूबल इनसोल्यूबल जो भी है वो फूड जाके मॉलिक्यूल्स हैं सम स्मॉल एंजाइम्स के साथ, सब्सटेंसेस के साथ ये मिल जाता है, और इसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम ये स्पेशल प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये स्पीड अप करता है डिफरेंट केमिकल प्रोसेस को। जो भी हम कुछ लेते हैं हमारे प्रोटीन्स वगैरह को स्पीड अप कर देते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा देता है जो भी खाना वगैरह हम खाते हैं। मिलेज एंड लिपेज प्रोटीन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सम एंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इन्वॉल्व का डाइजेशन फूड खुराक में डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। द एंजाइम्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस बट डोंट अंडरगो एनी चेंज इन देयर ओन कंपोजिशन। तो केमिकल डाइजेशन में आपको ये बताया था कि जो नॉन डिफ्यूजेबल फूड्स हैं मॉलिक्यूल्स और डिफ्यूजेबल सॉल्युबल फूड्स हैं मॉलिक्यूल्स, ये किसकी मदद से ये
चेंज होता है, यानी जो भी है डिफ्यूजिबल फूड और सोल्यूबल फूड किसकी मदद से चेंज आउट होते हैं, सब्सटेंस एंड ट्रांसफर होते हैं, एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर, और जिसे हम केमिकल डाइजेशन भी कहते हैं। ये स्पेशल प्रोटीन होते हैं, बॉडी को स्पीड आउट करते हैं, जो भी इसके अंदर खुराक का प्रोसेस चल रहा होता है उसे आगे वर्कआउट कराने में, रन आउट कराने में इसकी काफ़ी हेल्प करता है। फिजिकल डाइजेशन में पढ़ लिया, यानी खुराक को इसके छोटे छोटे पीसेस को जितने भी ऐसे क्रश करता है, फिर कैविटी, फिर उसे चट करने के बाद उसे स्मॉलर पीसेस को आगे पास कर देता है वो टंग के जरिए। हम डाइजेशन में पढ़ लिया, डाइजेशन भी मैंने आपको बता दिया, खाना वगैरह खाते हैं, खाना खाने के बाद ब्रेक डाउन होने के बाद वो फिर ट्रांसफर हो जाता है ब्लड के अंदर, ऑब्जॉर्ब होता है और ट्रांसफर हो जाता है, आगे चले जाता है, ट्रांसफर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट अब हम इसके पढ़ेंगे एमसीक्यूज के आते हैं क्लास चैप्टर नंबर 3 के बैलेंस डाइट के। हमने एमसीक्यूज करने हैं, क्वेश्चन वगैरह तो आपको पता चल ही जाएंगे, तो है बहुत इजी। एंड इमीडिएटली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, इमीडिएटली हम जल्दी से सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ बॉडी, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, वो है मीट। मीट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड रिच इन प्रोटीन्स, फूड में कौन से ऐसे फूड है जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, सो पोटैटो, ग्रेप्स, फिश या राइस, तो हम इसे कह देंगे फिश। विच फूड इज़ बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फैट, वो कौन सा प्रोटीन फूड है जो हमें फैट प्रोवाइड करता है। फ्रूट्स, बटर, वेजिटेबल्स, ब्रेड, तो उनमें आ जाता है बटर में हाई क्वालिटी होती है फैट्स के मुताबिक। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फूड्स में जो ज़्यादा रिच कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है उसे हम कहते हैं कॉर्न ऑयल, बीफ, एग या स्टार्च, तो वो स्टार्च। सोर्स ऑफ विटामिन ए, सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन सा, टेबल साथ, कैरेट, मस्टर्ड ऑयल, ये शुगर, तो उसमें आ जाता है कैरेट। सोर्स ऑफ स्टार्चेस, एग, मीट, फिश, पोटैटो, तो उसमें आ जाता है सोर्स ऑफ स्टार्चेस पोटैटो में स्टार्च पाई जाती है, सोर्स यानी जरिया है फूड का। वेजिटेबल ऑयल्स आर इंक्लूड्स इन फूड ग्रुप, कौन से वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें ऑयल्स वगैरह इंक्लूड होते हैं वो फूड ग्रुप के। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन, तो आ जाता है उनमें फैट्स। बैलेंस डाइट्स फॉर एन इनफैक्ट इज, बैलेंस डाइट इनफैक्ट है किसका, फ्रूट का, मिल्क का, वेजिटेबल्स का या एग का ही मिल्क। विच मिनरल मेक्स दी बोन स्ट्रॉन्ग, विटामिन डी। आयरन इज डैश मिनरल, आयरन एक मिनरल है। सो ये थी, और आगे आपके क्वेश्चंस वगैरह ये तो आप कर ही सकते हैं कि फूड हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। नेम मेजर ग्रुप फूड ग्रुप्स के बता दूँ आपको बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, और नेम सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए मैं आपको इंग्लिश सिखा भी देती हूँ। जो विटामिन ए है वो उसकी डेफिशिएंसी, वो हमारी आइज विजन के लिए काफ़ी काम करता है विटामिन ए। ये विटामिन ए जो है वो कैरेट और कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, और ये हमारी आइज़ को क्या करता है, कीप से प्रोटेक्ट करता है, और यानी नाइट ब्लाइंडनेस से मिल जाता है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। एंड देन हमारा क्वेश्चन है अनलिस्ट द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड डी। विटामिन सी और डी के सोर्सेज कौन से, सी में जो सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, कावा, ब्रोंकली एंड स्ट्रॉबेरी, एंड जो इसके फंक्शन है वो कीप हमारी स्किन को हेल्दी करता है, प्रोटेक्ट रेस्ट कर भी, सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, सूर से खून निकलने को भी प्रोटेक्ट करता है। लास्ट पे जो है वो है लिस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के सोर्स बताने, वो भी पेज नंबर 35 पे आप देखेंगे ना, तो आपको मिनरल्स के भी सोर्स मिल जाएंगे। ये देखें मिनरल्स के सोर्स, कैल्शियम, आयरन, ये देखें मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, तो ये सारे नीचे बताए हुए हैं। फिर व्हाट इज अनबैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट क्या होती है, ये पेज नंबर 1 पे चले जाएंगे। तो आपको आपका पेज नंबर जो है वो ये पेज नंबर 37 पे आपको बैलेंस डाइट की भी डेफिनेशन मिल जाएगी, ऊपर बताई हुई है। डाइट लेकिंग वन और मोर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड नीडेड बाय ऑपरेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस डाइट। ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज द बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का डेफिनेशन बताएं, डिस्क्राइब इसकी इंपॉर्टेंस कर देनी है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन के बारे में बताएं। डिस्क्राइब सोर्स एंड फंक्शन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना, इसके सोर्स है, उसके फंक्शन के बारे में बता दें, ये क्यों इंपॉर्टेंट में क्या क्या पाया जाता है। फिर बाद में डिस्क्राइब फंक्शन प्रोटीन, विटामिन, ये सारे एक क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 35 पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्राइब सोर्स ऑफ फैट्स, फंक्शन ऑफ फैट, फिर फूड पैरामिड क्या होता है, फूड पैरामिड में आपको बताया था ये फूड पैरामिड एक चार्ट है, ये हेल्प आउट करता है हमारी जो फूड डेली रूटीन वाइज, अगर हम इस चार्ट को फॉलो करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें फर्स्ट पे आता है ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता, सेकंड पे फ्रूट्स, वेजिटेबल, एंड थर्ड पे आ जाता है मिल्क, चीज़, योगर्ट, मीट, पोल्ट्री, फिश, नट्स, एग्स, एंड लास्ट पे आ जाता है फैट्स, ऑयल। ये फूड पैरामिड चार्ट है। और
लास्ट पे है व्हाट इज़ वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। तो हमारे खुराक खाने के लिए किन फूड ग्रुप्स की ज़रूरत होगी, सो वो भी आपको पता है। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल लेक्चर दे दिया, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आप मेरी वीडियो को जरूर एंड तक देखना, सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना एंड अल्लाह हाफिज़।